हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। जैसे कि कुछ टिप्पणियां हैं हमारे पास, जैसे अनिषेक फलन बहुवृथा। तो ये दो टिप्पणियां बहुत काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं यूपी बोर्ड में काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन। अनिषेक फलन ये कब पूछा? 2014 में, 17 में, 18 में, 19 में और 23 में पूछा गया है। ऐसे ही बहुवृथा कब पूछा गया था? 14 में, 15 में, 16 में, 2018 और 23 में। देखिए और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है इसका। अनिषेक फलन एवं बहुवृथा में अंतर पूछ लेते हैं आपसे, और नहीं तो आपसे इस प्रकार पूछ लेंगे, अनिषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो देख लेते हैं अपने कि अनिषेक फलन क्या होता है। अनिषेक फलन जिसको हम लोग पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी। अनिषेक फलन को क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। बड़े ध्यान से सुनेंगे अनिषेक फलन होता क्या है। देखिए ये शब्द किसने दिया था? नॉल ने दिया था। पार्थेनोकार्पी किसने दिया था? नॉल ने दिया था। अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। तो क्या बताया यहाँ पर? बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। ठीक है, तो बात समझ में आई। बिना निषेचन के फल का बनना ही क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है। तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक फलिनी कहते हैं ऐसे फलों को। ये फल बीज रहित होते हैं। कैसे होते हैं? बीज रहित, सीडलेस होते हैं। जैसे कौन सा हो सकता है? अंगूर, केले तथा अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। कैसा होता है? प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। आगे देखते हैं। अनिषेक फलन को हार्मोन जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। किसके से प्रेरित किया जा सकता है? ऑक्सिन के और जिबरेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। आगे देखते हैं। अनार, नारियल या उन फलों में जिनमें खाने योग्य भाग बीज का है, अनिषेक फलिनी फल बनाना बेकार होता है। तो ये क्या है हमारा? ये आपका रहा, आपकी एक टिप्पणी रही अनिषेक फलन, जिसको हमने पार्थेनोकार्पी बोला। तो इसमें क्या बताया? इसमें बिना निषेचन के ही फल बन जाए। बिना निषेचन के ही फल का बनना क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है। जैसे आपका अंगूर हो गया, केला हो गया, अनानास है, ये सब प्राकृतिक अनिषेक फल है। चलिए आगे देखते हैं अगली टिप्पणी क्या है हमारी। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया, रिपीट होते हैं आपके क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास? बहुवृता। इसको हम लोग कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब बहुवृता। तो देखते हैं बहुवृता क्या है हमारी। एक बीजांड या बीज में, किसमें? एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना बहुवृता कहलाता है। मतलब एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण का बनना ही बहुवृता कहलाता है। एक या बीज में कितने? एक से अधिक भ्रूण बनेंगे तो वो क्रिया कहलाएगी बहुवृता। तो देखते हैं। अनावृत बीजी पौधों में ये सामान्य घटना कैसी है? सामान्य घटना है अनावृत बीजी पौधों में, लेकिन आवृत बीजी पौधों में काफ़ी कम पाई जाती है। आवृत बीजी पौधों में कैसी पाई जाती है? बहुत कम पाई जाती है, बट अनावृत बीजी में सामान्य घटना मानी जाती है। बहुवृता यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनिक की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ये बात याद रखेंगे आप। क्या याद रखेंगे? बहुवृता की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। कब की थी? 1791 में की थी। और किस में की थी? संतरे के बीजों में। किस में की थी? संतरे के बीजों में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सन 1791 में इसकी खोज की थी। चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे क्या है? यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो सकते हैं। मतलब क्या होता है? एक बीज में बहुत से भ्रूण तो बन सकते हैं, लेकिन इनमें से एक ही, क्या बताया? लेकिन इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। बात समझ में आई? यहाँ पर क्या बता रहे हैं? यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि एक बीज में बहुत से भ्रूण तो बन सकते हैं, लेकिन इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होगा और वो सक्रिय होकर अगली पीढ़ी को जन्म देगा। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? अगला एक क्वेश्चन और है हमारे पास, देख लेते हैं हम लोग, इसको भी देख लेते हैं। क्या है ये? निषेचन तथा द्विनिषेचन में अंतर। इसे भी आपसे पूछ सकते हैं, दोहरा निषेचन पर टिप्पणी करके पूछ सकते हैं आपसे। द्विनिषेचन क्या है, इसकी व्याख्या करवा सकते हैं। तो देखते हैं किस कब पूछा गया है। 2019 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो देख लेते हैं क्या करके। छोटा सा क्वेश्चन है हमारा टिप्पणी के फॉर्म में। क्या है निषेचन? क्या है निषेचन?
नर युग्मक के अंड कोशिका से संलयन, संलयन मतलब होता है मिलना, को निषेचन या संयुग्मन कहते हैं। क्या बताया यहाँ पर भाई, जो नर युग्मक है यानी कि मेल गेमीट, किसकी बात कर रहे हैं, मेल गेमीट। जो मेल गेमीट है वो किससे मिलेगा, एग सेल से मिलेगा। किससे मिलेगा, एग सेल से मिलेगा। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इस क्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। नर युग्मक के अंड कोशिका से संलयन को निषेचन या संयुग्मन कहते हैं। इसके फलस्वरूप स्पोर बनता है, ये वृद्धि तथा विभाजन द्वारा एम्ब्रियो बनाता है। क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाएगा। यानी कि इसमें जो मेल होगा, मेल गेमीट है ना, मेल गेमीट होगा वो किससे मिलेगा, आपका एग सेल से मिलेगा। किससे मिलेगा, एग सेल से मिलेगा। और क्या बना देगा, ये जायगोट बना देगा। क्या बना देगा, ये जायगोट बना देगा। ये क्रिया क्या कहलाएगी, हमारी फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं हम लोग। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, दोहरा निषेचन किसको बोलते हैं हम लोग, द्वितीय केंद्रक यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस। द्वितीय केंद्रक जिसको 2x बोला, नर युग्मक के मिलने से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी कि 3x बनाता है। इससे भ्रूणपोष बनता है। इस प्रक्रिया को त्रिक संलयन भी कहते हैं। संयुग्मन तथा त्रिक संलयन को सामूहिक रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। तो क्या बताया इसमें भाई, आपको बताया गया ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, द्वितीय केंद्रक है, वो किससे मिलेगा, नर युग्मक से मिलेगा। यानी कि 2x जो है वो नर युग्मक से मिलेगा, यानी कि x से मिलेगा तो क्या बना देगा, 3x बना देगा भाई, सीधी सीधी बात है। तो इसे भ्रूणपोष कहते हैं। अब भ्रूणपोष आपने पढ़ा होगा, तो भ्रूणपोष कैसा होता है, 3x होता है भाई, 2x ही हो गया है ना। क्या हो गया 2x, देखिए 2x ही हो गया और x ये है नर वाला, तो कितना होगा 2x, 3x हो गया, यानी कि भ्रूणपोष बन गया हमारा ये, है ना। चलिए आगे क्या है, इस प्रक्रिया को त्रिक संलयन बोलते हैं। इसी कारण उसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोल दिया है ना। संयुग्मन तथा त्रिक संलयन को सामूहिक रूप से ही क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। अच्छा, बात ये कर लेते हैं कि द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, या द्विनिषेचन को सर्वप्रथम किसने बताया था। सर्वप्रथम किसने बताया था द्विनिषेचन को, बताया था नवाशिन ने। किसने बताया था, नवाशिन ने। किसने बताया था, नवाशिन ने बताया था। और ये कब बताया था, ये बताया था 1898 में। कब बताया था, 1898 में सर्वप्रथम द्विनिषेचन के बारे में नवाशिन ने बताया था। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बस धन्यवाद।